हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। तो मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर अल्ताफ़ हुसैन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ ग्रेविड क्लासेस में। तो बेसिकली आज हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। और क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल के हमारे जो है प्रीवियसली हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्या टॉपिक है आज हमारा? रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। चलो ठीक है, बिना विलंब किए इसको पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि हमने जब रिलेशन पढ़ाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में उसके जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच, तो कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे हमने। यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूले लिखवाएंगे। वहाँ पे याद है सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमने लिखवाया था, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखवाएंगे कुछ फॉर्मूलेस, तो इसको नोट डाउन करना है। पहला है सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब कि अच्छा क्यूबिक पॉलिनॉमियल में हमने बताया था कितने, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में 2 ज़ीरोज़ मिलते हैं क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है या उसकी डिग्री कितनी होती है, 2। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर या फिर उसकी डिग्री कह सकते हैं 3 होती है। तो इसीलिए इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। जहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के 2 ज़ीरोज़ होते थे, इसके 3 होंगे। तो 3 ज़ीरोज़, वहाँ 2 ज़ीरोज़ क्या था, अल्फ़ा एंड बीटा। यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे चाहे तो हम मेंशन कर लेंगे फॉर्मूला लिखने से पहले, if alpha, beta and gamma are the zeros of a cubic polynomial, इस तरह डिनोट कर देंगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देन कुछ फॉर्मूले नोट डाउन करेंगे। पहला सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। दूसरा होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ब्रैकेट में लिखेंगे टेकन 2 एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम। देखो ये क्या कह रहा है, ये ऐसे है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये होता था माइनस बी बाई ए और ये होगा हमारा सी बाई ए। हमने लिखा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब दो का प्रोडक्ट करेंगे और उनका सम कर देंगे। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये कितना होगा, ये होगा। और तीसरा क्या होगा, तीसरा नॉर्मल होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा, ये होगा माइनस डी अपॉन ए, ठीक है ना। और एक और क्या होगा लास्ट में कि अगर मान लो सपोज इसका उल्टा, मान लो जैसे कि तुमसे क्या है, तुमसे पॉलिनॉमियल गिवन होता है और ज़ीरोज़ पूछ लेता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में उल्टा कर दिया, मान लो एक क्वेश्चन में तीनों ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा दे दिया और कह दिया कि 3 ज़ीरोज़ अगर किसी क्यूबिक पॉलिनॉमियल के गिवन हैं तो वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल बताओ क्या होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, इफ़ अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल, देन द क्यूबिक पॉलिनॉमियल कैन बी गिवन बाय, क्यूबिक पॉलिनॉमियल कैन बी गिवन बाय पी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हम करते थे, क्या लिखते थे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा टाइम्स ऑफ एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये दिख रहा होगा, ये हम थोड़ा सा इसको ऐसे हाईलाइट कर दे रहे हैं, आई थिंक दिख रहा होगा। ये क्या है,
सम ऑफ जीरोज, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो यहाँ पे एक पैटर्न है प्लस माइनस। एक चीज़ और, यहाँ पे एक्स क्यूब, इसके बगल में एक्स स्क्वायर, पावर घट रही है, फिर एक्स, और यहाँ पे एक्स की पावर 0 हो गई है, मतलब एक्स है ही नहीं यहाँ पे। आई थिंक इस तरह से ट्रिक से ये याद हो सकता है। अगर ये फॉर्मूला नोट डाउन हो गया हो तो कुछ प्यारे प्यारे अच्छे स्वीट से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ये कॉपी कर लिया होगा, योग मिटा देते हैं। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इफ द प्रोडक्ट, जल्दी कॉपी कर लो मेरे साथ, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 is 3, then find its थर्ड जीरो। बोल रहा है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसका प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस होते हैं, ये तो पता होगा, ठीक है, उसमें 2 जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है कितना 3, तो तीसरा जीरोस क्या होगा, तीसरा जीरो क्या होगा, तो सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल इज, गिवन पॉलिनोमियल क्या है px इज इक्वल टू, यही है ना, इसको px के फॉर्म में लिख सकते हैं पॉलिनोमियल को 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। नाउ सिंस, अच्छा एक बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है माइनस डी अपॉन ए, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा इंटू बीटा दो लोगों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो सिंस अल्फा बीटा दो जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना, तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं 3, और ये क्या बच जाएगा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी, व्हाट इज डी हेयर, डी इज माइनस 6 ना, ये a होता है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a होता है, एक्स स्क्वायर वाला b होता है, ये c होता है और ये d होता है। a कितना है 2, b कितना है 3, c कितना है -5 और d कितना है -6, तो ये माइनस डी अपॉन ए, माइनस बाहर है और d की वैल्यू कितनी है -6 अपॉन में a कितना है 2। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 को ये 3 टाइम्स काट सकते हैं, तो 3 गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस ये 3, तो गामा कितना आ जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, गामा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द थर्ड जीरो इज 1, ठीक है ना, यही पूछ रहा था ना, फाइंड इट्स थर्ड जीरो, द थर्ड जीरो इज 1। इसको कॉपी कर लो, बड़ा आसान क्वेश्चन है एकदम, क्या बोलते हैं ना हम, जैसा कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है एकदम। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही लॉलीपॉप सा। आई होप कॉपी कर लिया होगा, समझदार बच्चे हो सारे। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द zeros of a cubic polynomial kx cube minus 5x plus 9 full stop, also alpha cube plus beta cube plus gamma cube is equal to 27 comma then find द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा गिवन है, बड़ा ही आसान है, इसको समझ लेते हैं। देखो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है kx क्यूब प्लस माइनस 5x प्लस 9 और अल्फा बीटा गामा इनके 3 जीरोज है, कह रहा है ऐसा, ये तो हमको पता होता है वैसे भी। इनके तीनों जीरोज में कुछ रिलेशन दिया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू 27, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे जो k है ये पूछ रहा है। चलो ठीक है, गिवन क्या है, द गिवन पॉलिनोमियल इज, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू क्या है
के एक्स क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि डायरेक्ट एक्स वाला आ गया है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या रहा होगा, जाहिर सी बात है जीरो रहा होगा। ऐसे लिख सकते हैं ना, -5x + 9 ये टर्म लिख सकते हैं, वैसे भी जीरो ही है, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ देखने वाली बात है कि अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में हमने कोई रिलेशन पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, हमें फॉर्मूला याद है, क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होता है, -b/a माइनस बी। व्हाट इज़ b हेयर, b इज 0/a के, 0/k इज 0, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, -d/a माइनस डी। व्हाट इज d, d इज 9 एंड a व्हाट इज a इज k, ठीक है ना। ये कितना हो गया, -9/k, इक्वेशन 2। वी नो दैट। अब एक चीज़ और ध्यान दो, हमें एक चीज़, एक फॉर्मूला पढ़ा होता है हमने क्लास 9th में, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अभी हम लिखेंगे, याद आ जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू होता है 3xyz, इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। आई थिंक याद आ गया होगा कि x³ प्लस y³ प्लस z³ 3xyz होता है अगर x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 हो। चलो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा अगर सब्स्टिट्यूट करो, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, बिल्कुल देखो इक्वेशन 1 में ये क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये रिलेशन अल्फ़ा बीटा गामा में सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी। इसका मतलब हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा बीटा गामा। ये हो गया, ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख भी सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 से देखा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ था, 0, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इधर कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब कितना दिया हुआ है, 27, तो इसकी जगह पे क्या लिख ले, 27 इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा बीटा गामा। जरा अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट देखो क्या दिया हुआ है, -9/k, ठीक है। k इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 27k इज इक्वल टू -27, k इज इक्वल टू -1। तो एज सिंपल एज दैट, यहाँ पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू -1 निकाल ली, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।